स्वागत और अभिनंदन है आपका। बड़ा, जी हाँ, बड़ा का नाम सुनते ही आप जानते हैं मुंह में पानी आ जाता है। वो बड़ा फ़िलहाल यहाँ बन रहा है, तैर रहा है गरम तेल में। लेकिन इस बड़ा नाम इतनी आसानी से नहीं मिला है, काफ़ी तपस्या करता है। पूरी कहानी सुनते हैं साध्वी सविता साहब से। जी हाँ, बड़ा बनने की पूरी रेसिपी हम आगे आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपसे एक छोटा सा सवाल मैं कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा क्या है। जी हाँ, सबसे बड़ा क्या है। आप दरअसल कई बड़े के बारे में जानते हैं, जैसे आलू बड़े, मिर्ची बड़े, ब्रेड बड़े, मूंग बड़े, दही बड़े और उड़द बड़े। इसके अलावा भी और आप जानते होंगे। लेकिन सवाल ये है कि सबसे बड़ा क्या है। सोचिए ज़रा, कुछ पल विचार करिए, सबसे बड़ा क्या है। हो सकता है आपको बात समझ में आ गई हो या आपके सामने क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ा क्या है। मैं बड़ा। जी हाँ, मैं बड़ा। ये जो मैं है ना, यानी अहंकार, घमंड, ईगो, ये दुनिया का सबसे बड़ा है साहब। बाकी बड़ा को तो आप खाकर हज़म कर जाते हैं, मगर इसे हज़म करना लाखों में किसी एक की बात है, जो अपने अहंकार को समझता हो और उससे बाहर निकल जाता हो। अहंकार का मतलब होता है अहम धन कार। अहम अर्थात मैं, कार मतलब उसके अनुरूप हो जाना। अर्थात जो भी आप मैं और मेरा मानते हैं, उसके साथ चिपक जाना और उसके साथ ऐसा चिपकना कि उसके बारे में ज़रा भी बात हो कि ये छूट रहा है तो फिर एकदम टेंशन में आ जाना, परेशान हो जाना, दुख में पड़ जाना, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना रखना। यानी प्राणी, पदार्थ और परिस्थितियों के साथ ऐसा चिपकाव बना लेना कि उनके साथ जरा भी प्रतिकूलता आए तो एकदम छिन्न भिन्न और तहस नहस हो जाना। तो अहंकार हमेशा दुख देता है, आपको तोड़ कर रख देता है, आपकी खुशियाँ और आनंद छीन कर लेता है। इसलिए इस अहंकार को अच्छी तरीके से समझकर इससे बाहर निकल जाना चाहिए और बाकी दुनिया से, यानी संपूर्ण सृष्टि से भरपूर प्रेम करना चाहिए। लेकिन इस बड़ा नाम इतनी आसानी से नहीं मिला है, काफ़ी तपस्या करता है। पूरी कहानी सुनते हैं साध्वी सविता साहब से। बताइए साहब। दाल को भिगाते हैं, फिर होते हैं। वो बता रही हैं कि उड़द की दाल को पहले भिगाया जाता है रात भर पानी में, उसके बाद उसको सिलबट्टे पर पीसा जाता है। आजकल मिक्सी आ गई है, उसमें कुछ दरदरा सा पीसा जाता है, जो इस कंडीशन में होता है। ये इसका रॉ मटेरियल है, पिसा हुआ उड़द की दाल है। कुछ मिर्च मसाले, धनिया वगैरह इसमें डाले गए हैं और वहाँ से ये इस तरीके से गोल गोल किया जाता है और उसके बाद इसे तेल में ये सुकृति साहब छोड़ रही हैं। जल्दी जल्दी इसको बनाना और छोड़ना होता है ताकि एक झटके में इकट्ठे तौर पर 10-25 बड़े निकल जाएं कढ़ाई के अनुसार। तो इस तरीके से बड़े बनते हैं। बहुत तपस्या, रात भर भिगाया जाता है और उसके बाद सवेरे उनके छिलके उतार दिए जाते हैं उड़द के दाल के। उसके बाद उसे सिलबट्टे पर पीसा जाता है और पीसते समय उसमें मिर्च मसाले जितना लोग डाल सकते हैं, लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, सारा कुछ झोंकते हैं और नमक वगैरह डालकर, और फिर नमक बाद में डालते हैं। तो इसके साथ पीसा जाता है। तो बड़ी दुर्गति एक तरीके से कर देते हैं। उस दुर्गति के बाद कहीं इसको सदगति का मौका मिलता है तो उसके बाद नमक मिलाया जाता है, उसके बाद उसको फेंटा जाता है। मतलब हर तरीके से इसकी अच्छी खासी मरम्मत की जाती है और फिर ऐसा ये पेस्ट बनाने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं
गोल गोल बनाना होता है। सुकृति साहब बना रही हैं और ये सविता साहब निकाल रही हैं। इस तरीके से तेल में खौलाया जाता है। अभी तपस्या पूरी नहीं हुई है इसकी, उसके बाद लोग इसे निकालते हैं और बराबर सब्जी, अचार या चटनी के साथ इसे चबा चबा कर खाते हैं। तो इसकी बड़ी अच्छी खासी ज़िंदगी है और तब जाके इसे बड़ा नाम मिला है। तो आपने देखा कि बड़ा किस तरीके से बनता है और टेस्ट तो आपने शायद लिया ही होगा। हो सकता है बड़ा बनते ना देखा रहा हो, तो ये ज़िंदगी में आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। ये कबीर आश्रम है करही भदर का। ये देखिए हरा भरा इलाका नज़र आ रहा है, बड़ा खूबसूरत। वहाँ पर तमाम सब्जियाँ लगी है, भिंडी से लेकर बोड़ा और भी तमाम सब्जियाँ हैं पत्तीदार। तो हरा भरा इलाका। ये आम का पेड़ काफ़ी लबालब फला हुआ था, भरपूर फला हुआ था, काफ़ी आम खाने को मिला। ये छोटा सा सफाई केंद्र जहाँ पर साध्वी माधुरी बर्तनों को साफ कर रही हैं। और ये पूरा आश्रम का परिदृश्य एक नज़र में। पारक का निशान और यहाँ के संत सुशांत साहेब जी लोगों से मिलते हुए। ये गतिविधियाँ यहाँ भी हैं। ये गाड़ी खड़ी है आपकी यात्रा के लिए और संतजन नज़र आते हुए। तो इस तरीके से अभी हम आपको बड़ा बनाने का तरीका बता रहे थे। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहते हैं। आप सबका आभार और अभिनंदन कि आप ऐसे ही साथ निभाते रहिए। और नए हैं हमारे चैनल पर तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसकी फ़ौरन सूचना मिल जाए। साहेब बंदगी साहेब।